तो चलिए आज बात करते हैं ट्रेडिंग इंडिकेटर्स की। हम मिलकर एक ऐसी टूल किट बनाने वाले हैं जो नए ट्रेडर्स के लिए बहुत काम की साबित होगी। कभी स्टॉक चार्ट्स को देखा है? लगता है ना जैसे कोई ऐसी भाषा हो जिसे समझना लगभग नामुमकिन है। वो ऊपर नीचे जाती लाइनें, वो बार्स, वो नंबर्स, सच में शुरू शुरू में तो सिर घूमने लगता है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। आज इसी कंफ्यूजन को सुलझाते हैं। चलिए साथ मिलकर बनाते हैं एक सिंपल लेकिन बहुत असरदार टूल किट। और हाँ, इसके हर एक टूल को एक एक करके समझेंगे। तो टूल किट का पहला टूल ये उस सबसे पहले सवाल का जवाब देगा जो दिमाग में आता है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले ये जानना जरूरी है कि मार्केट में कोई जान भी है या नहीं, मतलब मार्केट किसी साफ डायरेक्शन में चल भी रहा है। तो चलिए सबसे पहले नापते हैं ट्रेंड की ताकत। और इस काम के लिए हमारे पास है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, जिसे हम शॉर्ट में एडीएक्स कहते हैं। अब इसकी सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये नहीं बताता कि ट्रेंड ऊपर जा रहा है या नीचे, नहीं। ये सिर्फ ये बताता है कि ट्रेंड में दम कितना है। क्या वो बस एक हल्की सी हवा है या फिर एक जोरदार तूफान? सबसे पहले यही तो जानना है। अच्छा, तो एडीएक्स को इस्तेमाल कैसे करें? देखिए, ये बहुत सीधा है। पहली चीज जो देखनी है वो ये कि एडीएक्स की लाइन 25 के ऊपर है या नहीं। अगर है तो मतलब हाँ, ट्रेंड में दम तो है। इसके बाद इसकी दो साथी लाइनों पर नजर डालनी होती है, प्लस डीआई और माइनस डीआई। इनको समझ लीजिए बायर्स और सेलर्स की टीम। असली खेल तो तब शुरू होता है जब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। नियम एकदम सिंपल है। मान लीजिए एडीएक्स 25 से ऊपर है और जो बायर्स वाली लाइन है यानी प्लस डीआई, वो सेलर्स वाली लाइन माइनस डीआई को काटकर ऊपर चली जाए तो बस ये एक बाय सिग्नल है। और इसका ठीक उल्टा, अगर सेलर्स वाली लाइन माइनस डीआई बायर्स की लाइन को काटकर ऊपर निकल जाए तो ये एक सेल सिग्नल है। सिंपल है ना? ये देखिए, असल चार्ट पर ये कुछ इस तरह नजर आता है। प्राइस चार्ट के ठीक नीचे वो जो काली वाली लाइन है ना, वही एडीएक्स है। एक बात का खास ध्यान रखना है, लाइनों के क्रॉसओवर पर फोकस तभी करना है जब ये काली लाइन 25 के लेवल से ऊपर हो। यहीं पर आके सारी थ्योरी प्रैक्टिकल बन जाती है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब ये तो पता चल गया कि ट्रेंड में ताकत है। पर अगला सवाल क्या? भाई ताकत तो है, लेकिन किस तरफ, ऊपर या नीचे? इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा एलिगेटर इंडिकेटर से। नाम मजेदार है ना? इसको ऐसे सोचिए कि ये एक मगरमच्छ है। जब मार्केट शांत होता है तो ये सोता रहता है, लेकिन जैसे ही कोई ट्रेंड शुरू होता है ये शिकार के लिए जाग जाता है। असल में ये 3 मूविंग एवरेजेस हैं जिन्हें जबड़ा, दांत और होंठ कहा जाता है, और यही हमें बताते हैं कि ट्रेंड किस दिशा में है। तो सिग्नल कैसे पहचाने? जब मगरमच्छ का मुंह ऊपर की तरफ खुलता है और इसकी तीनों लाइनें हरी, फिर लाल, फिर नीली इस ऑर्डर में खुल जाती हैं, तो ये एक अप ट्रेंड यानी खरीदने का इशारा है। और बेचने के लिए बस इसका ठीक उल्टा, मगरमच्छ का मुंह नीचे की तरफ खुलता है और लाइनें उसी ऑर्डर में नीचे की तरफ इशारा करती हैं। अब जरा यहाँ चार्ट पर देखिए, जब ये तीनों लाइनें एक दूसरे में उलझी भी हैं तो इसका मतलब है मगरमच्छ सो रहा है। ये नो ट्रेड जोन है, यहाँ कुछ नहीं करना है। लेकिन जैसे ही ये लाइनें अलग होती हैं और मगरमच्छ अपना मुंह खोलता है, बस समझ जाइए कि अब एक्शन का टाइम आ गया है। तो अब हमारे पास ट्रेंड की ताकत भी है और दिशा भी। लेकिन असली खेल तो ट्रेंड को शुरू होते ही पकड़ने का है कि नहीं? मतलब पार्टी में सबसे पहले कौन पहुंचेगा? किसी ट्रेंड को उसकी एकदम शुरुआत में कैसे पकड़े? और इसके लिए हमारे टूल किट में है अरुण इंडिकेटर। अरुण का मतलब होता है सुबह की पहली किरण। और सच कहूं तो ये नाम इस पर बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि इसका काम ही है नए ट्रेंड की पहली आहट को पकड़ना। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये कीमत से ज्यादा समय पर फोकस करता है। मतलब ये देखता है कि आखिरी हाई या लो बने हुए कितना टाइम बीत चुका है। इसके नियम भी बहुत सीधे साधे हैं। अगर एक मजबूत अप ट्रेंड पकड़ना है तो अरुण अप लाइन को 50 से ऊपर होना चाहिए और साथ ही अरुण डाउन लाइन को 30 से नीचे। और डाउन ट्रेंड के लिए ठीक इसका उल्टा, अरुण डाउन लाइन ऊपर चली जाती है और अरुण अप लाइन नीचे आ जाती है। चार्ट पर देखेंगे तो ये दो लाइनों की रेस जैसा लगता है। हरी लाइन है अरुण अप और लाल लाइन है अरुण डाउन। तो जब भी हरी लाइन तेजी से ऊपर भागती दिखे और लाल लाइन नीचे की तरफ गिरती दिखे तो समझ लीजिए कि एक नए अप ट्रेंड की सुबह हो रही है। ठीक है, अब आते हैं इस टूलकिट के शायद सबसे जरूरी औजार पर,
खासकर नए ट्रेडर्स के लिए ये बहुत ही जरूरी है। बात हो रही है रिस्क मैनेजमेंट की। आखिर अपने कैपिटल को सुरक्षित कैसे रखा जाए? और ये हमें उस एक सवाल पर ले आता है जो हर ट्रेडर के दिमाग में घूमता है, एक सही स्टॉप लॉस। आखिर वो लगाया कहाँ जाए? इसका जवाब छिपा है एवरेज ट्रू रेंज यानी ATR में। इस इंडिकेटर का बस एक ही काम है, मार्केट की वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव को नापना। इसे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कीमत ऊपर जा रही है या नीचे। ये तो बस ये बताता है कि मार्केट में हलचल कितनी है, शांत है या तूफानी। इसे मार्केट का रिक्टर स्केल समझ लीजिए। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी स्टॉक का ATR है 48। इसका सीधा सा मतलब है कि आमतौर पर यह स्टॉक एक दिन में करीब 48 पॉइंट ऊपर या नीचे मूव कर सकता है। तो इसका इस्तेमाल स्टॉप लॉस के लिए कैसे करना है? बहुत आसान है। मान लीजिए कोई स्टॉक 1325 पर खरीदा और उसका ATR है 48। तो स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा? सिंपल, 1325 में से 48 घटा दीजिए, यानी 1277 पर। ऐसा करके हम कीमत को उसकी नॉर्मल वॉलेटिलिटी के हिसाब से थोड़ी सांस लेने की जगह दे रहे हैं। और अगर शॉर्ट ट्रेड है तो बस उल्टा कर दीजिए, ATR को जोड़ दीजिए। और बस इसी के साथ हमारी स्टार्टर टूल किट तैयार है। ये 4 ऐसे टूल्स हैं जो पावरफुल भी हैं और समझने में आसान भी। तो एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं। ADX बताता है ट्रेंड की ताकत, एलिगेटर दिखाता है उसकी दिशा, अरुण पकड़ता है ट्रेंड की शुरुआत, और ATR वो रिस्क को मैनेज करने में मदद करता है। 4 सबसे बड़े सवाल और 4 टूल्स उनके जवाब के लिए। देखिए, इनमें से हर एक टूल मार्केट की पजल का एक एक टुकड़ा है, और जब ये सब साथ मिल जाते हैं तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। अब सोचने वाली बात यह है कि इनमें से किस टूल पर सबसे पहले महारत हासिल की जाए।